डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का थर्ड चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। ये लिखा है कैथलीन मैन्सफील्ड ने और इसमें एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो अपने पापा से बहुत डरती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पापा उसको प्यार नहीं करते हैं। तो देखते हैं स्टोरी किस प्रकार की है और कैसे आगे जाती है और हमें क्या सीख देती है, और इसका एंड भी काफ़ी हैप्पी है। तो देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। इसका मतलब है कि वो छोटी बच्ची के लिए ही, मतलब उसके जो पापा है वो काफ़ी, उनसे उसको डर लगता है, उसके लिए एक डरावनी फिगर है। ऐसा अगर हम मान लें तो भी गलत नहीं होगा। टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, और शायद उसको लगता है कि उसको अवॉइड भी करते हैं। तो ये दो चीज़ें उसके दिमाग में हैं उस लड़की के। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर रोज़ सुबह वो जब अपने काम पर जाते हैं तो उसके रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस जो हर रोज़ देते हैं वो देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और जब उसके पापा उसको एवरीडे आकर के कैजुअल किस देते हैं तो वो उसको गुड बाय फादर कह के उनको रिस्पॉन्ड करती है। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और फिर जब उसके पापा घर से चले जाते हैं तब वो लड़की जो है वो राहत की सांस लेती है। उसको लगता है कि अच्छा हुआ मेरे पापा चले गए, क्योंकि वो जब घर में होते हैं तो उनसे वो डरती रहती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब उसको एक छुटकारा मिलता है अपने फादर से। व्हेन शी हर्ड द नॉइस, उसको जब वो आवाज़ सुनने को मिलती है ऑफ द कैरिज, यानी जिस कैरिज में, जिस व्हीकल में वो जाते हैं उसकी जो आवाज़ है, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, मतलब दूर दूर तक जब वो व्हीकल चला जाता है जिसमें उसके फादर बैठे हुए होते हैं और उसकी जो आवाज़ कम जैसे जैसे कम होती जाती है वो लड़की एक हाश या तो छुटकारा अनुभव करती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब शाम को उसके पापा जब वापस आते हैं तो वो कहाँ खड़ी होती है? स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के बाजू में वो खड़ी रहती है और उनके पापा के लाउड वॉइस को वो सुनती है। हॉल में वो लाउड वॉइस में कुछ कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। वो ज़ोर से बोलते हैं और मंगवाते हैं अपनी चाय ड्राइंग रूम में। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर। अपनी मदर को वो कहते हैं कि माँ तुम जाओ और देखो कि मेरा पेपर वहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, वो कहते हैं कि मेरे जो शूज़ है वो निकाल दो, मेरे स्लीपर्स ला दो। केजिया मदर वुड कॉल हर, मतलब जो लड़की है ये छोटी सी लड़की, उसका नाम है केजिया, और मदर जो है उसको फिर बोलती है केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स गुड्स। वो कहती हैं कि बेटा अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम यहाँ नीचे आ जाओ और अपने पापा के जो शूज़ हैं उनको निकाल लो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो जो बच्ची है वो स्टेयर से यानी कि सीढ़ियों से उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर धीरे धीरे वो मतलब चलती हुई हॉल में चलती हुई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो डोर है वो उसे वो खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और ये जब घटना घटती है तो उस समय मतलब वो लड़की जब स्टेयर से उतर के ड्राइंग रूम में जब आती है, हॉल में जब आती है, तो उस समय उसके जो पापा है उन्होंने अपने चश्मे जो है वो स्पेक्टिकल्स जो है वो पहने हुए होते हैं। और उस लड़की के सामने वो जिस तरीके से देखते हैं उससे वो लड़की जो है उसको ऐसा लगता है, वो काफ़ी डर महसूस होता है उसको। और अपने पापा से क्योंकि वो डरती है तो चश्मे पहने हुए जो एक सीन है उनके पापा का जो फेस जो है उससे वो उसको काफ़ी डर लगता है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और फिर उसके पापा उसको कहते हैं कि केजिया तुम जल्दी करो, मेरे बूट्स तुम उतार लो, शूज़ मेरे उतार लो
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी गर्ल बनी रही थी, मतलब तुमने कोई शैतानी नहीं की थी आज सारा दिन, तुमने अपना जो काम वगैरह किया था, होमवर्क वगैरह किया था। आई डिड डोंट नो फादर, तो जब वो बोलती है तो वह कहती है आई डिड डोंट नो फादर। तो डड का मतलब है यहाँ पर कि वो हकलाती है। हकलाना मतलब स्टटरिंग करना यहाँ पर। यू डिड डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। मतलब उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से स्टटरिंग करोगी, हकलाओगी, तो तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों के साथ जब वो लड़की बात करती है तो इस प्रकार से वो हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो धीरे धीरे उसने हकलाना अब छोड़ दिया है, या तो भूल गई है या तो स्टॉप हो गया है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन जब अपने पापा के साथ जब वो बात करती है तो वो हकलाती है, स्टटरिंग करती है। क्यों? बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। जब अपने पापा के साथ वो बात करती है तो उसको जो भी वर्ड्स बोलने होते हैं, जो भी बात कहनी होती है, तो वो प्रॉपरली वर्ड्स का जो प्रोनंसिएशन है वो नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि उसके मन में अपने पापा के प्रति जो डर है, जो भय है, उसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। उसके पापा उसको पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतनी रेस्ड का मतलब है अनहैप्पी क्यों दिख रही हो बेटा, तुम खुश क्यों नहीं हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो अपनी मदर यानी कि वो लड़की जो है उसकी दादी माँ है, उसको वो कहते हैं, यानी कि अपनी माँ को ये जो लड़की के पिता है वो कहते हैं कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब कहते हैं कि तुमने इस लड़की को, मैं आशा रखता हूँ कि तुमने इतना तो सिखाया होगा कि ये शायद सुसाइड न कर ले। हियर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर कहते हैं कि यहाँ केजिया देखो, ये टी कप है वो बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी कि टेबल के ऊपर उसको अच्छे से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, मतलब उसके जो पापा है उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो उसके पापा जो हैं वो काफ़ी हट्टे कट्टे होंगे, तो बॉडी में बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर ही वॉज सो बिग। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसकी उनके हाथ और उनकी जो नेक है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और जब वो यौन यानी कि वो जब बगासा खाते हैं तो उस समय उनका जो माउथ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी उसको दिखती हैं, डरावनी उसको दिखती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और जब उनके बारे में वो सोचती हैं तो उनको, उस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक जायंट को देख रही हो, क्योंकि उनके फादर जो है वो, उस लड़की का ऐसा मानना है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा रहा होगा, शायद वो काम से थके हुए आते होंगे, तो इसीलिए शायद अपनी बेटी के साथ वो अच्छे से बात नहीं करते होंगे, और उनका जो दिखाव है, उनका जो अपीयरेंस है वो भी ऐसा है कि उससे उसको थोड़ा काफ़ी डर लग जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो लड़की है वो उनको देख करके जायंट के बारे में ही सोचने लग जाती है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। लेकिन जब संडे आफ्टरनून था तो उस समय ग्रैंड मदर यानी कि उनकी जो दादी माँ है, उन्होंने उस लड़की को नीचे यानी कि ड्राइंग रूम में भेजा अपने मम्मी पापा के साथ बातें करने के लिए। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब बच्ची नीचे बातें करने के लिए अपने मदर फादर के साथ कुछ नाइस टॉक के लिए जब आती है, तो वो देखती है कि उनकी मदर जो है वो हमेशा रीडिंग में ही बिजी होती है, और उनके फादर जो है स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, यानी कि सोफ़ा के ऊपर वो आड़े पड़े होते हैं, वो सोए हुए होते हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हाथ रुमाल है वो उनके फेस के ऊपर होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और एक बेस्ट कुशन होता है उसके ऊपर उनके पैर पड़े होते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो वहाँ पर काफ़ी गहरी नींद में, स्लीपिंग साउंडली का मतलब है कि काफ़ी गहरी नींद में वहाँ पर वो सोए हुए होते हैं। एंड स्नोरिंग का मतलब है कि खर्राटे मारना, वो उनके खर्राटे लगाते हुए वो सोए हुए होते हैं। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जब उनकी ग्रैंड मदर ने उस लड़की को अपने मम्मी पापा के साथ बात करने के लिए ड्राइंग रूम में भेजा है, तो उनकी माता जो है उनका रीडिंग में ही ध्यान है, कुछ मैगज़ीन या न्यूज़पेपर वो पढ़ रही होगी, और उनके पापा जो है वो पिक्चर में आप देख रहे हैं सोफ़ा के ऊपर किस प्रकार से वो अपने आप को स्ट्रेच करते हुए पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उनके मदर और फादर शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं
उस लड़की के प्रति, क्योंकि ये छोटी बच्ची है और छोटे बच्चों को जितना हो सके उतना प्यार ज़्यादा चाहिए होता है, तो शायद वो नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए ये लड़की के मन में एक प्रकार का जो डर है वो बैठ गया है, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो वहाँ जाके स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, मतलब ग्रेवली यानी कि काफ़ी घबराहट से, डरी हुई सी वो उनको देखती रहती है जब तक वो जाग न जाए, और जब जग जाते हैं एंड स्ट्रेच्ड यानी कि वहाँ से खड़े होकर के अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, एंड आस्क्ड द टाइम, और जब वो टाइम पूछ लेते हैं, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसके सामने वो देखते हैं। डोंट स्टेयर सोज केजिया, वो कह रहे हैं कि केजिया तुम इस प्रकार से मत देखो, यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी सी आउल की तरह दिखती हो जब तुम इस तरीके से देखती हो। तो इसका कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है कि स्टेयर का मतलब है ताकते रहना या देखते रहना, क्योंकि वो घबराई हुई रहती है, इसलिए अपने पापा के सामने वो ऐसी घबराहट वाली आंखों से देख रही है, तो उसके पापा उसको कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम मत देखो, इस तरीके से जब तुम देखती हो तो तुम एक ब्राउन आउल की तरह, तुम उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब सर्दियों के कारण वो अंदर थे, तो उनकी ग्रैंड मदर ने, उस लड़की की ग्रैंड मदर ने उस लड़की को बताया कि आपके फादर का नेक्स्ट वीक में बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उस लड़की को बताया कि तुम्हारे पापा का नेक्स्ट वीक में बर्थडे आने वाला है, और इसीलिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तुम अपने पापा को एक येलो सिल्क का पीस कपड़ा लो और उसमें से एक कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ, और अपने पापा को तुम गिफ्ट के रूप में तुम दे सकती हो। लेबरसली, लेबरसली का मतलब है काफ़ी मेहनत करके, विथ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी, ऐसा इसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। लेबरसली विथ डबल कॉटन द लिटल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, मतलब एक कापड़ लिया उसने, कपड़ा लिया और उसको 3 बाजू से उसने कुशन के आकार में, फॉर्म में उसने उसको सील दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब कुशन बनाने के लिए उसमें कुछ भरना तो पड़ेगा। अब जब हम कुशन बनाते हैं तो उसमें रुई भरते हैं, तो ऐसा भरने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो सोच रही थी। दैट वाज द क्वेश्चन, और ये उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन था, एक प्रश्न था कि अब उसने कवर तो बना लिया है कुशन का, लेकिन उस कवर में वो क्या भरेगी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो है वो गार्डन में बाहर है। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो मदर के बेडरूम में जाती है, वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए जाती है। क्या ढूंढने के लिए जाती है, तो कुछ स्क्रैप उसको मिल जाए, कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाए जिसको वो उसमें भर सके, उसमें डाल सके, चाहे वो रुई हो, चाहे वो कपड़ों के टुकड़े हो, चाहे वो पेपर के टुकड़े हो। यहाँ पर ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, जब उसने बेड टेबल के ऊपर देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारी पेपर शीट्स पड़ी हुई थी। गैदर्ड देम अप, उसको उसने ले लिया, इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको, उन पेपर की शीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में उसने उसको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने कवर बनाया था कुशन का, उस कवर में उसने स्टफ्ड माने उसमें उसने भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और चौथी साइड जो उसने बाकी रखी थी सिलने के लिए, उसमें पेपर के टुकड़े भर करके उसने वो एक कुशन बना दिया, और फिर चौथी साइड को भी उसने उसको भर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, लेकिन उस रात को, जिस दिन ये पेपर का उसने कुशन बनाया, उस रात को क्या हुआ। ह्यू एंड क्राई का मतलब है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी कि बहुत गुस्से से उसके फादर जो थे वो चीखने चिल्लाने लगे थे, तो चीखना चिल्लाहट हो रहा था घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उनके पापा की जो स्क्रिप्ट थी, जो स्पीच थी, जो तैयार की गई थी स्पॉट अथॉरिटी के सामने बोलने के लिए, वो खो चुकी थी, क्योंकि जिस पेपर शीट्स को केजिया ने फाड़ करके उसमें से कुशन बना दिया था, वो पेपर शीट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम के थे उसके पापा के, क्योंकि उसमें एक फाइन स्पीच लिखी हुई थी जो उसके पापा को किसी अथॉरिटी के सामने बोलनी थी। वो अब खो चुकी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि केजिया ने ये काम किया है। रूम्स वर सर्च्ड, और सारे रूम में उसके लिए खोज की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सभी सर्वेंट्स को, नौकरों को
प्रश्न पूछे गए कि तुमने कहीं देखा था, तुमने कहीं देखा था। फाइनली मदर केम टू इनटू केजियाज रूम, और फिर लास्ट में उनकी जो मदर है वो केजिया की रूम में आती है और फिर केजिया को पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। मतलब वो केजिया को पूछती है कि तुमने हमारे रूम में ये जो पेपर शीट्स थे वो तुमने देखे हैं क्या। ओह यस शी सेड, हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और उसने कहा कि मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया है मेरी सरप्राइज़ के लिए, यानी कि मैं पापा को सरप्राइज़ देना जो वो चाहती थी बर्थडे के दिन, एक पिन कुशन भेंट में दे करके, गिफ्ट के रूप में दे करके, उसके लिए उसने फाड़ दिया है। वो बात उसने अपनी मम्मा को बता दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मदर उस पर चिल्लाई और उसने कहा कि क्या कहा तुमने, उसे फाड़ दिया, चलो फटाफट नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे खींच करके वहाँ ले जाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उस रूम में इधर से उधर अपने हाथ पीछे बांधे हुए इधर से उधर गुस्से में चल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने कहा अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और वो वहाँ पर खड़े रहे और उस बच्ची के तरफ देखते रहे। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है। नो, शी विस्पर्ड। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मतलब उसने देखा कि उनकी मदर को कहा कि तुम जाओ रूम में और तुरंत ही वो चीज़ वापस यहाँ पर ले आओ जो इस बच्चे ने मेरी बिगाड़ कर रख दी है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो शायद इतना ज़्यादा रो रही है, इतनी ज़्यादा आहें भर रही है कि वो बता नहीं पा रही है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि वो उसने किस लिए अपने पापा की गिफ्ट के लिए उसने कुशन बनाया था वगैरह, जो भी वो एक्सप्लेन करना चाह रही होगी वो नहीं कर पा रही है। शी ले इन द शेडोड रूम, वो एक डार्क रूम में पड़ी है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट देख रही है। मेक अ सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, की जो फ्लोर के ऊपर एक अनहैप्पी लिटल छोटी सी पैटर्न बना रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर वो उसके पापा अपने हाथ में एक रूलर लेकर के, एक फुट पट्टी लेकर के अपने हाथ में वो उसके रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो कह रहे हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो, शी स्क्रीम्ड, नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बेड का जो क्लोथ है उसमें उसके अंदर अपने आप को छुपाते हुए कह रही है और चिल्लाते हुए कह रही है कि नहीं मुझे मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड, और जो उसके पापा है उन्होंने उस बेड क्लोथ्स को एक बाजू ले लिया। सिट अप, ही ऑर्डर, और उन्होंने ऑर्डर किया खड़ी हो जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो हाथ है उनको आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उन्होंने कहा कि एक बार तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, कि ताकि तुम्हें पता चले कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं उनको तुम हाथ ना लगाओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कह रही है कि लेकिन पापा ये तो मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और उनकी जो छोटी छोटी गुलाबी हथेलियाँ हैं उनके ऊपर, मतलब उसके पापा ने रूलर मारा, यानी कि फुट पट्टी से उसके पापा ने उसके हाथों में मारा, उसकी एक बात नहीं सुनी। अवर्स लेटर, कई घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उनकी ग्रैंड मदर ने उसको शॉल उड़ाई हुई थी। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और जो रॉकिंग चेयर है उसमें उसकी ग्रैंड मदर उसको रॉकिंग करा रही थी, यानी कि उसको झुला रही थी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो ग्रैंड मदर है उनकी सॉफ्ट बॉडी को चाइल्ड जो है वो जैसे एक छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ के गोद में छिप जाता है वैसे वो छिपी हुई सोई हुई है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड, मतलब वो रोते हुए कह रही है कि भगवान जो है वो फादर्स को क्यों बनाते होंगे। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, मतलब उनकी ग्रैंड मदर कह रही है कि ये हैंकी मतलब यहाँ पर हाथ रुमाल से है, यानी कि ये हाथ रुमाल है, बहुत ही क्लीन है, बेटा तुम इससे अपना जो नोज़ है उसको साफ कर लो, गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सुबह होते होते तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी बेटा तुम्हारे बारे में,
बताने की, लेकिन तुम्हारे पापा जो थे वो काफ़ी अपसेट थे कि वो मतलब मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी थी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन ये बच्ची है वो इस बात को भूल नहीं पाई है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। जब दूसरी बार उस लड़की ने अपने पापा को देखा तो वो काफ़ी घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और उसका जो फेस है, जो मतलब गुलाबी फेस था, वो कैसा हो गया, रेड, यानी कि घबराहट से, चिंता से, भय के कारण वो लाल हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स, यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का मतलब है कि मैकडोनल्ड्स जो फैमिली है, मैकडोनल्ड्स ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ये जो नाम है। तो मैकडोनल्ड फैमिली जो है वो उनके पड़ोस में ही रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। मतलब जब उनके घर की जो फेंस यानी कि जो तार की बाड़ होती है या तो कोट होता है, उसकी एक गैप है, उस गैप से जब वो अपने पड़ोसियों को, जब वो छोटी बच्ची देख रही है तो क्या देखा उसने, तो वहाँ पर जो मैकडोनल्ड फैमिली है वो सब साथ में मिलकर के क्या खेल रहे हैं, टैग। टैग का मतलब है अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, उसे हम कहेंगे टैग। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter। मतलब वहाँ पर कौन कौन है, तो वो जो खेल रहे हैं मैकडोनल्ड्स, तो उसमें फादर है और उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है माओ, जिसको उन्होंने अपने शोल्डर्स पर यानी कि अपने कंधों पर उठा करके रखा है। 2 little girls हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उनका जो बड़ा सा कोट है उसको पॉकेट्स को पकड़ करके राउंड एंड राउंड दौड़ रही है राउंड द फ्लावर बेड्स, जो फ्लावर बेड है उसके आजू बाजू, एंड शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो सारे मतलब बहुत ही आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होस ऑन हिम, और जब उसने देखा कि जो लड़के हैं वो होस यानी कि होस पाइप जिससे पानी गार्डन में छिड़का जाता है, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो सब एक दूसरे को मतलब दौड़ पकड़ का खेल यहाँ पर चल रहा है और वो एक दूसरे को कितने आनंद से खेल रहे हैं। तो ये जो जब दृश्य यहाँ पर केजिया देख लेती है तो देखने के बाद उसके मन में भी होता है कि शायद मेरे घर वाले भी ऐसे होते कि ये कितने आनंद से अपने बच्चों के साथ ये मम्मी पापा खेल रहे हैं, तो वैसे शायद वो भी हमसे अच्छी तरह से खेलते। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और फिर उस दिन से तब से उसने ये तय कर लिया कि फादर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एकाएक एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी जो है यानी कि केजिया की जो मदर है वो इल यानी कि बीमार हो गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों को कहाँ जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस, और ये जो छोटी बच्ची है वो मतलब उसको अकेली को घर पे रहना पड़ा विथ एलिस द कुक। एलिस नाम की एक कुक है, उसके साथ उसको वहाँ पर रहना पड़ा। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी कि जब तक दिन का समय था तब तक तो सब कुछ ठीक था। यहाँ पर वो पिक्चर आप देख सकते हैं जो अभी केजिया ने अपने पड़ोसियों को यानी कि मैकडोनल्ड्स को अपने घर के आगे खेलते हुए देखा था, वो पिक्चर है। ये केजिया है जो फेंस की गैप से उनको खेलते हुए देख रही है। तो जब तक दिन का समय था तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस ने उसको सुला दिया रात को तो अचानक ही वो घबरा जाती है क्योंकि वो अकेली है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, उसको एक डर सता रहा है। वो कह रही है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे भयानक सपना आएगा। तो नाइट मेयर का यहाँ पर मतलब है कि एक बुरा सपना आना, भयानक सपना आना। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बार कभी कभी ऐसा नाइट मेयर यानी कि डरावना सपना आ जाता है, लेकिन ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर जो है वो मुझे अपने बेड में ले जाती है और मैं रात को अकेली नहीं सो पाती हूँ
क्योंकि रात को अकेले सोना मेरे लिए विस्परी यानी कि एक डरावना माहौल हो जाता है। ऐसा वो किसको कह रही है? एलिस को कह रही है। यू मस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। तो एलिस ने कहा कि तुम्हें सो जाना चाहिए बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। मतलब उसने उसके जो सॉक्स है उसको निकालते हुए कहा कि तुम्हें चिल्लाना नहीं है और तुम्हारे पुअर पा यानी कि पुअर पा यानी कि तुम्हारे थके हारे पप्पा, इसलिए ऐसा कहा उसने क्योंकि वो सारा दिन काम करते रहते होंगे, तो इसलिए उसने कहा कि वो बेचारे सारा दिन काम करते रहते हैं तो वो आराम से सोए हो तो तुम्हारी चिल्लाहट से वो जाग जाएंगे, इसलिए तुम उनको जगा देना मत चिल्ला चिल्ला करके। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन रात को जब वो सो गई तो उसको वही सपना आया जिसका उसे अंदेशा था, भय था। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप। एक बूचर आया। बूचर यहाँ पर हम अर्थ लेंगे मर्डरर। विथ अ नाइफ एंड अ रोप यानी कि उसके हाथ में एक चाकू है और एक रोप है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। मतलब वो उसके बिल्कुल पास ही आ रहा है चाकू लेकर के, जैसे कि उसको मारने आ रहा हो, और वो स्माइलिंग कर रहा है। लेकिन कैसी स्माइल कर रहा है? तो ड्रेडफुल स्माइल यानी कि बहुत ही भयानक स्माइल कर रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव। जब वो इधर उधर कहीं मूव नहीं कर सकती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल। और वहीं पर ही वो जैसे कि मतलब स्थिर हो गई है, खड़ी हो गई है। क्राइंग आउट रोते हुए। ग्रांड माँ जोर जोर से वो चिल्ला रही है, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और वो अचानक उसका जो सपना है उसमें से वो जाग जाती है और कांपते हुए जाग जाती है, और उसने देखा कि उसके फादर जो है वो उसके बेड के बाजू में है। अ कैंडल इन हिज हैंड। और उनके हाथों में एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है। मतलब यहाँ पर उसको बूचर का सपना आता है यानी कि जो मर्डरर होता है, और वो चाकू लेकर के जैसे कि उसको मारने आ रहा है। और सपने से जब वो जाग जाती है चिल्लाती हुई, तो वो किसको देखती है? उसके पापा को देखती है, जो अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर के उसके पास खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा? ओह अ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। तो वो चिल्ला रही है कि बूचर आया है, उसके हाथ में चाकू है, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल। और उसके फादर ने जो कैंडल है उसको बुझा दिया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। और वो वहाँ पर झुके और उस बच्चे को अपने गोद में हाथों में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और उसको उठा करके पैसेज से होकर के कहाँ लेके जा रहे हैं? टू द बिग बेडरूम यानी कि बड़ा सा बेडरूम है, वहाँ लेके जा रहे हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन बेड के ऊपर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर साइड में रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और वो केयरफुली उस बच्चे को, टक्ड अप का मतलब है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, यानी कि उस बच्चे को नाइसली अच्छी तरह से उस बेड के ऊपर सुलाया और उसको कवर किया। ही ले डाउन बिसाइड हर। और वो उसके बाजू में सो गए। हाफ एस्लीप स्टिल। और वो अभी भी वो आधी नींद में है वहाँ पर। विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। और अभी भी उसको वो बूचर की जो स्माइल है वो दिखाई दे रही है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। और वो जो लड़की है वो अपने पापा के एकदम क्रेप्ट यानी कि नज़दीक, उनके आर्म्स में आ जाना, उनके नज़दीक में आकर के अपना जो सर है वो अपने पिता की बाहों में छुपा देना। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। और उनकी बाहों में अपना जो सर है वो छुपा देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और उनका जो शर्ट है उसको टाइटली वो पकड़ लेती है क्योंकि वो काफ़ी घबरा गई है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल। अब वो अच्छी तरह से वहाँ पर सो सकती हैं क्योंकि अब अंधेरे से उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी पापा की बाहों में सोई हुई है, अपने पापा की गोद में सोई हुई है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। फादर ने कहा कि तुम अपने जो पैर है वो मेरे पैरों से रब करो और उनको वार्म करो बेटा, और शांति से तुम सो जाओ, तुम चिंता मत करो, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल। और क्योंकि वो काफ़ी थके हुए हैं उस लड़की के पापा, तो वो बच्चे के सोने से पहले ही वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। और उस लड़की के मन में भी एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। पुअर फादर, वो भी अपने फादर के लिए एक शब्द निकालती है, पुअर फादर, बेचारे पापा। नॉट सो बिग, वो भी इतने बुरे नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू टॉक आफ्टर
टू लुक आफ्टर हिम, मतलब वो कह रही है कि वो भी सारा दिन काम करते हैं और उनके पीछे भी कोई देखने वाला नहीं है, तो इसलिए वो सारा दिन बेचारे थक जाते हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। हाँ, ये बात सही है कि वो ग्रैंड मदर से थोड़े हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस भी नाइस है, क्योंकि उसके पापा ने उसको प्यार से, क्योंकि उसके मम्मी और ग्रैंड माँ तो हॉस्पिटल में है, बच्ची अकेली है, इसलिए आज ऐसा हुआ है कि प्यार से उसके पापा ने अपने पास सुलाया है, उसके सर पे हाथ रखा होगा, उसको मतलब प्यार से उसके साथ बात की, तो अब लड़की को एक अपने पापा के प्रति जो डर था वो अचानक गायब हो जाता है और उसको अपने पापा अच्छे लगने लगते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। मतलब वो कह रही हैं कि एवरी डे उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए शायद वो मैकडोनाल्ड नहीं हो पाते हैं। यानी कि मैकडोनाल्ड जो अभी उसने देखा था उसके घर की फेंस का जो गैप थी वहाँ से, कि मैकडोनाल्ड का जो फैमिली था, मिस्टर मैकडोनाल्ड थे अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कैसे खेल रहे थे, लेकिन उसके पापा जो है उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसलिए वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए शायद वो उसके साथ नहीं खेल पाते हैं। वो बात अब उसके समझ में आ चुकी है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। उसने ये भी सोचा कि ऊपर से मैंने मेरे पापा की जो अच्छी राइटिंग थी उसे भी ख़राब कर दिया, फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली, और अचानक ही वो मतलब इमोशनल हो जाती है, एंड साइड, और आहें भरने लगती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पापा ने उसको पूछा कि क्या हुआ बेटा, एनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया? ओह सेड द लिटल गर्ल। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो आपके हृदय पर है, आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन रही हूँ, आपका जो हार्ट दबकता है मैं उसको सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारे पास कितना बड़ा हृदय है। फादर डियर, डियर फादर, मतलब मेरे प्यारे पापा, आपके पास कितना बड़ा हृदय है वो मुझे आज ही पता चला। मतलब उस लड़की को वो बात अब समझ में आती है कि उसके पापा शायद संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए शायद उनको कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता होगा और इसलिए वो फ्री नहीं रहते होंगे, वो बहुत थक जाते होंगे और इसलिए शायद वो उस लड़की के साथ खेल नहीं पाते हैं। लेकिन आज जब उसके पापा ने उसको प्यार से बुलाया, अपने पास सुलाया, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद उनको मेरे से प्यार जताने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये थी स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की, केजिया की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी और इस वीडियो को आप देख करके इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच।